कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सुपर सेट, पावर सेट, सबसेट। होप आप लोगों ने उसको रिवाइज किया होगा और नोट्स भी बना रहे होंगे साथ में, क्योंकि ये आपके एग्जाम के टाइम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप पूरा सिलेबस एक साथ नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। कुछ सेट थ्योरी में कुछ बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, तो थोड़ा बहुत उनके बारे में डिस्कस रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आज पहला है यूनियन ऑफ सेट्स। इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन मतलब करें तो देख लेगा, समुच्चयों का सम्मिलन, सम्मिलन, ठीक है फ्रेंड। अब देखिएगा फ्रेंड, इसे कैसे, अगर देखिएगा मेरे पास कोई एक सेट ए है और एक दूसरा सेट बी है, तो मैं ए यूनियन बी, देखिएगा इसको डिनोट किया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। देखिएगा मेरे पास एक एलिमेंट ए इक्वल एक सेट है, देखिएगा 1 2 3 4 है, ठीक है। और सेट बी है मेरे पास 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 मेरे पास कोई दूसरा सेट है, ठीक है। तो देखिएगा अगर मैं बोलूँ कि ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी, इसको हम कप बोलते हैं हिंदी में। कप एक कप टाइप का है, ठीक है। इसको बोलता जाता है यूनियन, ठीक है। ए यूनियन हिंदी में बोला जाता है सम्मिलन। सम्मिलन वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। हम ए यूनियन बी बोलते हैं। ए यूनियन बी इक्वल टू, देखिएगा हो क्या जाता है इसमें हो जाएगा, देखिए इसमें आते हैं सारे एलिमेंट, ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे, बट रिपीट नहीं होगा फ्रेंड्स, याद रखना, रिपीट नहीं होगा। देखिएगा सारे एलिमेंट 1 2 3 4 तो आएगा ही, 1 2 3 4 आ गए। 1 2 3 4 बी में भी है, तो हम इसको देखेंगे नहीं फ्रेंड्स, रिपीट नहीं होगा फ्रेंड्स। बाकी सब होगा, बस रिपीट नहीं होगा। देखिए 5 6 7, 5 6 7। तो देखिएगा, तो यूनियन ए यूनियन बी, जो हमारे पास ए यूनियन बी है, ठीक है, वो क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे सेट ए है, सेट बी है, और ए यूनियन बी हमारे पास हो गया ये। तो हम बोल सकते हैं कि अगर जो यूनियन ऑफ सेट्स है, अगर हमारे सेट में ए जो एलिमेंट सेट ए में है या सेट बी में है या दोनों में होनी चाहिए, ठीक है, बट वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। या हम उनको लिख सकते हैं, देखिए अगर हम प्रतीकात्मक रूप से लिखें, देखिएगा इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं ए यूनियन बी लिखूँ, खाली नॉर्मली जनरल टर्म में, ए यूनियन बी इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास कोई एक्स है, कोई आएंगे एक्स वेरिएबल्स आएंगे सच है, जहाँ एक्स क्या होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू ए में भी होना चाहिए, ठीक है, या और एक्स बिलोंग्स टू बी होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो बिलोंग करना चाहिए फ्रेंड्स, तभी हम लिखेंगे क्या, ए यूनियन बी। देखिएगा स्टूडेंट कहाँ पर कंफ्यूज होता है, अभी इंटरसेक्शन भी आएगा ना, तो वहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो यूनियन में याद रखना, रिपीट नहीं करना है। यूनियन मतलब एक चीज़ याद रख लेना है यहाँ से, यूनियन, यूनियन दिखेगा ना, मतलब रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। मतलब जो हमारे पास एलिमेंट होंगे ना यूनियन निकालने में, वहाँ पर हमने रिपीट नहीं करना है, ठीक है। बाकी बढ़िया है, ठीक। दूसरी बात, दूसरा जो आता है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसको बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सार्वनिष्ठ बोलते हैं ना शायद, समुच्चयों का सार्वनिष्ठ, मतलब उभयनिष्ठ भी बोल देते तो अच्छा होता, ठीक है। समुच्चयों का उभयनिष्ठ भी बोल सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ समुच्चयों का सार्वनिष्ठ, सार्वनिष्ठ, ठीक है। देखो होता क्या है फ्रेंड, देखिएगा इसको जनरली इसको डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन से, मतलब एक उल्टा कप, ठीक है। देखिएगा मेरे पास ए एंड बी को कोई दो सेट्स हैं, क्या हैं, सेट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूंगा, तो ए इंटरसेक्शन उल्टा कप इक्वल टू बी इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ, देखिएगा मैं एक उसका जनरल टर्म पर लिख लेता हूँ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और साथ में एक्स बिलोंग्स टू बी भी होना चाहिए, मतलब कॉमन चीज़ ही आएगी, ठीक है। जो सेट ए में भी होगा, जो सेट बी में भी होगा, और उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो जो कॉमन चीज़ होगी वही चीज़ लिखेंगे हम लोग, ठीक है। जो कॉमन चीज़ होगी वही लिखेंगे इंटरसेक्शन में, ए इंटरसेक्शन बी में। तो देखिएगा इसको कैसे करते हैं, लेकिन देखिएगा मैथमेटिकली इसको देखते हैं। लेट ए इक्वल टू, मेरे पास कोई सेट है,
ए इक्वल टू मेरे पास है देखिएगा 2 3 4 5, बी इक्वल टू मेरे पास है 4 5 6 7। अगर मैं बोलूँ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है फ्रेंड, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बस मैंने बोला रिपीटेड टर्म इंटरसेक्शन में नहीं आता, यहाँ कॉमन जो रिपीट हो रहे हैं यहाँ वही आएंगे फ्रेंड्स। देखिएगा 4 और 5 है ना, देखिएगा एक्स बिलोंग्स टू ए में भी होना चाहिए और एक्स बिलोंग्स टू बी में भी होना चाहिए, मतलब 4 और 5 4 और, तो यहाँ पे सिर्फ 4 और 5 आएगा। तो इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, वेनिस्ट निकालते हैं जो कॉमन होगा, ठीक है, सारोनिस्ट। मैंने तभी आपको बोला था ये यहाँ पे यूनियन ऑपोजिट, कंफ्यूज नहीं होना। यूनियन मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो यूनियन में देखिएगा, यूनियन में क्या करना है, रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है, बाकी सारे एलिमेंट आने वाले हैं। और इंटरसेक्शन ऑफ सेट में देखिएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या होगा, सिर्फ जो दोनों में होंगे, दोनों में होंगे, कॉमन होंगे, वही आएंगे ए इंटरसेक्शन बी में फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम से जुड़ना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ आपको हमारे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, जिसकी सहायता से आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन है। देखिएगा, इनमें कंपेयर करके हम लोग इनको लिखेंगे तभी हमको याद भी होंगे ये, ठीक है। तो हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी आती है फ्रेंड्स, वो आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, ठीक है। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ जो यूनियन के अंतर्गत जो हमारा बनता है, देखिएगा वो बनता है ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में क्या बनता है भाई, इंटरसेक्शन में क्या बनेगा फ्रेंड्स, इंटरसेक्शन में बनेगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरा लॉ बनता है हमारा, वो बनता है एसोसिएटिव लॉ, मतलब सहचारी नियम बनता है। ये पूरे सेट थ्योरी में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, एसोसिएटिव लॉ जो होती है वो क्या होता है फ्रेंड। अगर हम यूनियन के बेस पर चलते हैं तो देखिएगा ए यूनियन बी, ठीक है, यूनियन सी है मेरे पास, ए यूनियन बी यूनियन सी है, और इनको ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है। तो मेरे पास ये हो जाता है, क्या हो जाता है, ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी, एसोसिएटिव लॉ के अंदर, ठीक है। और यहाँ देखिएगा, अगर इंटरसेक्शन की बात करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये हो जाता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तीसरा जो लॉ आता है फ्रेंड्स हमारा, वो आता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, या तत्समक लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट के अंतर्गत देखिएगा क्या होता है, देखिएगा यूनियन के अंतर्गत ए यूनियन फाई इक्वल टू ए होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ इंटरसेक्शन के में क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू ए होता है, ठीक है। अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे ना, यूनिवर्सल सेट के लिए भी होता है, देखिएगा यू यूनियन ए इक्वल टू ए होता है, और ए यू इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी ए होता है, ठीक है। देखिएगा फ्रेंड, चौथी प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास आइडम्पोटेंट लॉ, मतलब वर्गसम नियम आता है एक हमारे पास, आइडम्पोटेंट लॉ, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिएगा, इसमें देखिएगा ए यूनियन ए इक्वल टू ए होता है, और इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी ए होता है। ओह सॉरी, द लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट देखिएगा फ्रेंड्स, अगर ए यूनियन फाई है ना, तो ये फाई होता है, और ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू बी फाई होता है,
गलत हो गया था, देखिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो पांचवी प्रॉपर्टी आती है फ्रेंड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो आती है, देखिएगा यहाँ यूनियन में तो इसका प्रयोग होता नहीं है। एक ही बात, यूनियन और इंटरसेक्शन का ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये आ जाता है हमारे पास, देखिएगा क्या आता है, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग सम, नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब वितरण नियम। देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या हो जाता है, देखिएगा फ्रेंड्स, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। या हम अलग यूनियन से बात कर रहे हैं, तो देखिएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन अगर मेरे पास सी है तो ये हो जाता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप एक दो बार इनको रिवाइज कीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। ये में याद करने बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, जब तक आप याद नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगी। ओके फ्रेंड, हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस मतलब समुच्चयों का अंतर, ठीक है। देखिएगा हमारे पास दो सेटों का एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी होता है, तो यहाँ पर अंतर कैसे निकालते हैं एक बार वो देख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मतलब समुच्चयों का अंतर। ठीक है, देखो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि डिफरेंस ऑफ अ टू सेट का जो डेफिनेशन होगी वो क्या आगे फ्रेंड, द डिफरेंस ऑफ अ टू सेट ए एंड बी in that order is the set of elements which belong to A but which do not belong to B। मीन्स अगर हम बात करें, मेरे पास दो सेट हैं A एंड B और उनका अंतर मेरे पास आता है A माइनस B, ठीक है। तो जो सेट तो जो A माइनस B क्या होगा, A माइनस B वो चीज़ होगी जो A में तो होगा परंतु B में नहीं होगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ अगर मेरे पास A एंड B क्या है, सेट हैं दो, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि इनका अंतर a माइनस बी क्या होगा, क्या आएगा, वो आएगा x आएगा मान लो, सच डेट वो कैसा आएगा, x बिलोंग्स टू a में तो होगा पर, और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। हमारे पास ये होगा, x ये आएगा, कहना चाह रहा है, ठीक है। ठीक है, मेरे पास समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिएगा ए और बी मेरे पास कोई सेट है और हमको ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी क्या चीज़ आएगी, जो एलिमेंट ए में तो होंगे, ठीक है, ए में तो होंगे परंतु बी में नहीं होंगे, वो आएगा, ठीक है। तो देखिए कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिएगा मेरे पास कोई सेट ए है, ए इक्वल टू मेरे पास है ए बी और सी, ठीक है, और b इक्वल टू मेरे पास है f b d और g है, ठीक है। तो मैं a माइनस बी करूँगा तो देखिएगा a माइनस बी मेरे पास क्या आ जाएगा, तो a माइनस बी मेरे पास क्या आएगा, देखिएगा a माइनस बी वही आएगा जो a में होगा और b में नहीं होगा, ठीक है। b में नहीं, कौन सा, देखिएगा a b, देखिएगा जो b में नहीं होगा, b और d, ए बी सी है, एफ ए और सी, बी और डी तो है ना, देखिएगा बी तो है तो बी नहीं आएगा, बी ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा जो बी में होगा। तो मतलब हमारे पास बचेगा क्या, ए और सी, ए और सी क्या है, बी में नहीं है, तो ए माइनस बी हमारे पास ये हो जाएगा। तो देखिएगा अगर हम बी माइनस ए निकालें फ्रेंड, यहीं से बी माइनस ए निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ए में नहीं होगा, मतलब एफ डी जी, एफ डी और जी आ जाएगा, ठीक है, जो ए में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा एक चीज़ आपने ध्यान दी, यहाँ से क्या होता है, ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तो ये हुआ सब्सट्रैक्ट, ऐसे करते हैं सब्सट्रैक्शन और
या डिफरेंस ऑफ अ टू सेट, समुच्चयों का अंतर। ठीक है, देखिए हमारे पास ए और बी दो सेट थे। ठीक है, ए माइनस बी करना है तो ए माइनस बी में वही एलिमेंट आएंगे जो ए में बिलोंग करेंगे, ए में बिलोंग करेंगे और बी में बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, ए में होगा वो एलिमेंट और बी में नहीं होगा वही एलिमेंट आएगा। देखिएगा ए बी सी मेरे पास सेट था, ए और सी देखिएगा इसमें नहीं है, बी है तो हमने बी नहीं लिया, ए और सी है तो ए और सी आ जाएगा। ठीक है, उनका डिफरेंस। दूसरी बात देखिए बी माइनस ए करते हैं, क्या आएगा, सिर्फ बी नहीं आएगा क्योंकि ए में है ना, ए में है तो हम लोग एफ डी जी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ अ सेट्स फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मतलब समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, अगर हम यूनिवर्सल सेट, हम जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, अगर यू माइनस ए करेंगे ना जो हमारे पास आ जाएगा वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है हमारा सिंपली। तो एक बात देख रहे हो, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, ठीक है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए with respect to the universal set, with respect to the universal set is the difference of the universal set u and a। मतलब जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, डिफरेंस होगा यूनिवर्सल सेट का और जो हमें सेट ए का। ठीक है, यूनिवर्सल सेट और जो कॉम्प्लीमेंट होगा, देखिएगा जो कॉम्प्लीमेंट होगा या इसको हम ए डैश से दिखाएंगे, वो क्या होगा, डिफरेंस होगा यूनिवर्सल सेट का और जो हमें ए का। जो हमें हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होगा और जो दूसरा सेट होगा उसका डिफरेंस होगा, क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो अगर हम सिंपल वो लिखें, मैथमेटिकली लिखें इसको, देखिएगा मेरे पास अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है मेरे को, ठीक है, इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या आएगा, ये आएगा सबसे पहले तो यू माइनस ए, यू माइनस ए मतलब यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटा देंगे तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो यू माइनस ए हमारे पास क्या आएगा, एक्स आएगा, सच दैट वही जो एक्स होगा वो बिलोंग्स टू यू को करना चाहिए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो हमने जो डिफरेंस अभी सीखा था, डिफरेंस ऑफ अ सेट, उसी से रिलेटेड है। अगर हमको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट निकालना है तो उसको यूनिवर्सल सेट से हम लोग घटा देंगे। तो एक चीज़ यहाँ से ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये होता है, देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट हमेशा ए होता है। ठीक है, और फाइव का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो यूनिवर्स यू आता है। ठीक है, और यू का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइव आएगा। मतलब किसी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब किसी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास वही सेट आ जाता है। ठीक है, दूसरी बात, हमें किसी एम्प्टी सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है, और अगर हम किसी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो एम्प्टी सेट आ जाता है। इनको याद कर लीजिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा यूनिवर्सल सेट का एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। ठीक, पूरा कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। देखिएगा एक एग्जांपल ले लेते हैं साथ में, तभी समझ में आएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू, ठीक है, यूनिवर्सल उसके एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत लंबा ले लेते हैं सेट। ठीक है, और मेरे पास एक ए है, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट मेरे पास हैं 1 3 5 7 9। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या निकालूंगा फ्रेंड, तो ए का कॉम्प्लीमेंट या एक क्या आ जाएगा मेरे पास, यू माइनस ए आएगा ना। तो ये भी अभी हमने सीखा था डिफरेंस ऑफ अ सेट में कि ये कैसा होता है। मतलब इसका कहने का तात्पर्य क्या हो जाएगा, हमें यू के वे एलिमेंट देखने हैं जो ए में नहीं है, वही आएगा। यू के वो एलिमेंट देखिए यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, वही आएंगे फ्रेंड्स। देखिएगा यू के जो ए में नहीं है, एक नहीं आएगा फ्रेंड, गोल कर देते हैं। ठीक है, एक है, 3 नहीं आएगा फ्रेंड्स, 5 नहीं आएगा, देखिएगा 7 नहीं आएगा,
9 नहीं आएगा। बाकी के जो बचे होंगे वो आएंगे जो हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। 2, ठीक है, 4, 6 और 8, ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हुआ फ्रेंड। तो देखिएगा यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, यू माइनस ए, ठीक है, यू के वो एलिमेंट लेने हैं हमने जो ए में नहीं होंगे, ठीक है, घटा दे रहे हैं इसमें से, तो जो बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर आपको पीडीएफ में प्रीवियस ईयर के प्रश्न की जो प्रश्न पेपर है उनको उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिएगा इसका फ्रेंड्स हमारे पास आगे आता है एक डी मॉर्गन लॉ, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सेट थ्योरी में डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ते तो डी मॉर्गन ही है, डी मॉर्गन लॉ या रूल। ठीक है, डी मॉर्गन महाशय हमें क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन महाशय ने हमें 2 चीज़ें दी फ्रेंड्स, याद रखना। पहली चीज़ दी, अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका अलग अलग करने पे ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दूसरी चीज़ महाशय ने हमें दी, ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम उल्टे का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट फ्रेंड्स। तो याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिएगा कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है कॉम्प्लीमेंट्री की, जो हमारे पास पूरकों के गुणधर्म है ना, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रॉपर्टी है देखिएगा, एक कुछ प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जो मैं पिछले टॉपिक में नहीं पर यहाँ पर बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट को 4-5 प्रॉपर्टी है फ्रेंड, इनको आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो सबसे पहले देखिएगा हमारे पास पहली प्रॉपर्टी आती है, अगर ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात फ्रेंड्स, एक मैंने बताया ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए होता है, बहुत आगे अभी बहुत काम आने वाले हैं ये देखिएगा। और ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 होता है फ्रेंड्स। देखिएगा यहाँ पे ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट आता है, और ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट जो आता है वो आता है एम्प्टी सेट। ठीक है, और देखिएगा अगर 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट आता है, और क्या कहते हैं चौथा 5वां हमारे पास अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारे पास आता है एम्प्टी सेट आता है। तो इनको रिमेंबर कीजिएगा फ्रेंड्स, अगले वीडियो से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और इन जो हमारे कंसेप्ट हैं इस टॉपिक के आप लोग एक बार इनको रिवाइज करते रहिएगा, नहीं तो जब तक आप इनको नहीं समझेंगे क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं फ्रेंड्स। क्योंकि जो देखो 1-2 मार्क्स आते हैं, अगर आपने वो भी गलत कर दिए तो फिर ये तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने बताई है आपको इनको रिवाइज कीजिएगा, ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना काफ़ी है जो एयरफोर्स नेवी एसएसआर में जो चाहता है। ठीक है, और आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।